पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। झाबुआ में परमात्मा अवतरण से महापरिवर्तन विषय पर विशाल मेले का आयोजन। आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का राज समझने उमड़े लोग। मुंबई के धनुकरवाड़ी में भी आध्यात्मिक मेले का आयोजन। प्रभु मिलन एयरलाइंस लोगों के आकर्षण का केंद्र। ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहिनी और मुन्नी पहुंची ओआरसी। आंतरिक रूप से सशक्त होने पर जोर। विक्रम संवत के नए वर्ष पर कोलकाता बांगुर एवेन्यू में कार्यक्रम। कई स्थानों पर स्टॉल के जरिए दिया गया ईश्वरीय संदेश। गुजरात के हांसोट में स्नेह मिलन। बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य हुए शामिल। परमात्मा शक्ति के द्वारा महापरिवर्तन विषय का भोपाल में शुभारंभ। लोगों को ईश्वरीय संदेश देने का आह्वान। और राजस्थान के मुकलावा में नारी सुरक्षा पर कार्यक्रम। रायसिंह नगर में भी गणमान्य महिलाओं ने की नारी सशक्तिकरण पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से संस्थान द्वारा नए वर्ष के प्रस्तावित परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर विशाल 6 दिवसीय आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। इस भव्य मेले का उद्घाटन रोटरी क्लब के अध्यक्ष यशवंत भंडारी, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश महामंत्री तथा आसरा परमार्थ ट्रस्ट के अजय रमावत, बोरा समाज के सदस्य बोरा नूरुद्दीन पिटोलवाला, रोटरी क्लब आजाद के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष प्रधान, गायत्री परिवार के प्रतिनिधि विनोद जायसवाल, सांत्वना ग्रुप की प्रमुख सुषमा दुबे, संकल्प ग्रुप की प्रमुख भारती सोनी, झाबुआ सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती समेत कई गणमान्य लोगों ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। देश में वैसे तो कई मेले आपने देखे होंगे, लेकिन यह मेला अपने आप में अनोखा है। इसलिए नहीं कि यहाँ केवल आत्मा परमात्मा की ही बातें होंगी, बल्कि संस्था द्वारा इस वर्ष परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय के हालात और लोगों में बढ़ती समस्याओं का अंबार बढ़ता जा रहा है। उससे निपटने का एक ही तरीका है परमात्मा द्वारा बताए गए रास्ते को जीवन में उतारना। ये उतारने का प्रयास भी आध्यात्मिकता के ही जरिए होगा। आध्यात्मिकता के बिना आत्मा और परमात्मा के ज्ञान और संबंधों के बिना संभव नहीं है। यही कुछ खास है इस आध्यात्मिक मेले में। यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग उमड़कर इसकी जानकारी ले रहे हैं। 6 दिवसीय आध्यात्मिक मेले में भगवान शिव का पावन दर्शन, कुंभकर्ण की झांकी, सृष्टि चक्र, मानवीय विकारों से धधक रही पृथ्वी तथा कलियुगी विनाश, आत्म दर्शन, परमात्मा दर्शन, स्वर्ग दर्शन, राजयोग अनुभूति कक्ष, देवियों की झांकी, व्यसन मुक्ति मंडप एवं ईश्वरीय साहित्य की प्रदर्शनियां और स्टॉल लगाई गई। मेले का प्रमुख आकर्षण अज्ञानता रूपी नींद में सोए हुए 16 फीट लंबे कुंभकर्ण की स्वचालित झांकी रही। हजारों की संख्या में लोगों ने इसे जीवन में बदलाव का संकल्प लिया। वर्तमान समय परिवर्तन का समय है और इस परिवर्तन के पहले परमात्मा पिता सृष्टि पर आकर हम मनुष्य आत्माओं स्वयं को परिवर्तन कर स्वर्णिम युग में ले चलने के लिए आए हैं। लेकिन हम खुद को परिवर्तन करें और स्वर्णिम युग में चलें, इसके लिए खुद को पहचानना जरूरी है। तो मेले का लक्ष्य है कि हम आत्माएं जो अज्ञानता नींद में सोए हैं, हर मनुष्य आत्मा अज्ञान के अंधकार को छोड़ ज्ञान के प्रकाश की ओर चले। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये मेला झाबुआ में लेकर आए। 5 दिन तक इस नगर में जो आध्यात्मिक और साथ में आत्मिक गुणों की अभिवृद्धि के लिए एक बहुत बड़े प्रयास किए हैं, वो अभिनंदनीय है, स्तुति है। मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। मुंबई धनुकरवाड़ी सेवा केंद्र की ओर से भी स्वर्णिम युग के लिए परमात्मा अवतरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नॉर्थ मुंबई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके दिव्या, कांदिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार कमलेश यादव, गायिका स्वर्धा साठे, श्रेया मोरे, उत्कर्ष मंडल के प्रमुख जसु मेहता, उद्योगपति जयस मेहता, मनीष आमलानी समेत कई लोगों ने रिबन काटकर मेले का उद्घाटन किया। मेले में लगाए गए कई स्टॉल का भी अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। भाग दौड़ भरी जिंदगी तथा कभी ना सोने वाली मुंबई में मन में सकारात्मक बदलाव और अत्यंत सुख के लिए आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जीवन के उन सभी पहलुओं को दर्शाया गया जिसके जरिए मनुष्य अपने जीवन में बदलाव ला सके।
आत्मा के 3 संस्कार है। में आकर के वो सत्य ज्ञान देते हैं। इस आध्यात्मिक समागम में प्रभु मिलन एयरलाइंस लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस एयरलाइंस के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि यदि प्रभु मिलन चाहिए तो उसके लिए मन के उड़ान से परमात्मा के पास पहुंचना होगा। यही कुछ संदेश था इस प्रभु मिलन के एयरलाइंस में। और आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर एक अपने को दुखी, अशांत महसूस कर रहा है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु समाधान नहीं मिल रहा है। परम पिता परमात्मा जो इस हम सभी के परम कल्याणकारी हैं, परम हितैषी हैं, परम पिता परमात्मा के निर्देश अनुसार इस मेले का आयोजन किया है ताकि हर एक नर नारी को हर एक समस्या का समाधान मिल सके। ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आयोजित किया गया आध्यात्मिक मेला मैंने पूरा देखा है और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन एक ही साथ में हो गया, जैसे हम देख रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि स्वर्णिम युग कैसा होगा, नई दुनिया कैसी होगी। तो वो बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर नृत्य पेश किया गया है। बाद में जो प्रदर्शनी है, मतलब जो उनका 7 डेज़ का कोर्स रहता है, वो दिखाया है। और नारी शक्ति के ऊपर विशेष उन्होंने हमारा ध्यान केंद्रित किया है। मेले उद्घाटन अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मेले के उद्घाटन अवसर पर आए विशिष्ट अतिथियों ने शिवध्वज फहराया और विश्व शांति की कामना के साथ गुब्बारे भी उड़ाए। 6 दिन तक चले मेले में स्वर्ग की झांकी, 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन, व्यसन मुक्ति शिविर, संस्था का परिचय, महिला सशक्तिकरण, राजयोग शिविर जैसे कई स्टॉल लगाए गए। इस मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने जाकर मेले में आध्यात्मिक जानकारी ली। भागदौड़ भरी जिंदगी वाली मुंबई में 6 दिवसीय स्वर्णिम युग के लिए परमात्म अवतरण आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। ये एक ऐसा मेला था जिसमें खुद को और परमात्मा को जानने के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मेले में लोग जीवन में सुकून के लिए अध्यात्म को जीवन में उतारने पर भी सहमत हुए। व्यसन मुक्ति, तनाव मुक्ति, नारी सशक्तिकरण जैसे कई विषयों पर गहराई से मंथन किया गया। अंत में ये अंगीकार किया गया कि यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए तो आध्यात्मिकता ही उसकी औषधि है। बीके सुप्रिया, पीस ऑफ माइंड चैनल, मुंबई। ब्रह्मा कुमारी संस्था ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्ष बीके मोहिनी और शांतिवन की कार्यक्रम प्रबंधक बीके मुन्नी के साथ कई लोगों का समूह गुड़गांव स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंचा। ओआरसी पहुंचने पर ओआरसी के सदस्यों द्वारा उन्हें भव्य स्वागत किया गया। एक शब्द नी बोल नहीं पाए ना, इस अवसर पर ओआरसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ओआरसी निदेशिका बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन समेत कई लोगों ने सहभागिता की। इस अवसर पर बीके मोहिनी, बीके मुन्नी ने सभी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया। और यहाँ आकर के हमें बहुत बहुत लाइटपन फील हो रहा है। विक्रम संवत के तहत बंगाल में नया वर्ष मनाया गया। इस अवसर पर कोलकाता बांगुर एवेन्यू सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े भाई बहनों ने जगह जगह जाकर भालो थाकुन प्रतिदिन अर्थात फीलिंग ग्रेट एवरी डे इस विषय पर लोगों को आध्यात्मिकता के प्रति जागृत कराने का प्रयास किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कई शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स आदि में भालो थाकुन के काउंटर्स लगाए गए। भालो थाकुन प्रतिदिन कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा लोगों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर 7 दिवसीय कोर्स करने के लिए नाम रजिस्टर कराया। जयपुर के तारानगर में सुख शांति अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। वैशाली नगर सेवा केंद्र की ओर से गणेश मंदिर में सत्संग भवन में आयोजित इस शिविर में बीके अनामिका ने सकारात्मक विचार, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के द्वारा जीवन को सुख शांति संपन्न बनाने पर व्याख्यान दिया। शिविर के सहभागियों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी दिया गया। शिविर में भाग लेने पहुंची पार्षद मोहिनी कंवर ने भी आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग सहभागी हुए।
अपने भविष्य के बारे में योजना बनाना और अपने परिवार के लिए, परिवार सुरक्षित रहे उसके लिए कुछ व्यवस्था करना। पर बहुत बार हम अपने भविष्य के बारे में कुछ इतना ही ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं जिसके चक्कर में हमारा वर्तमान भी खराब हो जाता है। भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करके, ख्वाब देख करके हवाई महल, किला जो है वो बनाने लगते हैं। मानव जीवन इतना तनाव और भय से युक्त है। भौतिकतावादी युग में मानव को हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी उसके मन में एक जो खालीपन है वो देखने को मिलता है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि हम थोड़ा समय निकालें, राजयोग में ट्रेनिंग ले सेंटर में जाकर, तो हम अपने जीवन को काफ़ी हद तक भय और तनाव मुक्त बना सकते हैं। गुजरात के भरूच स्थित हांसोट पाठशाला में संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय हनुमान मंदिर के ट्रस्टी रामदास त्यागी, भरूच सब जोन प्रभारी बीके प्रभा, अंकलेश्वर सिटी सेंटर प्रभारी बीके नीमा, मुख्यालय से आई बीके नंदा, लखनऊ की बीके मंजू समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने परमात्मा ध्वज भी फहराया और लोगों को ईश्वरीय मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। राजस्थान स्थित श्रीगंगानगर के मुकलावा में नारी सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर सेवा केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायत समिति के डायरेक्टर सीताराम, बीके विजय, बीके गीता, बीके उषा समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथि समेत अन्य बीके बहनों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में नारी की भूमिका और नारी सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया। समाज सेवा करना हरेक बस की बात नहीं होती है, लेकिन मेरे गांव की बेटी ने ऐसा अच्छा काम किया है और कर रही है, मुझे खुशी होती है। जहां तक नारी की बात है तो आप सभी जानते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और भगवान कहाँ होता है? जिस घर में शांति कहाँ होती है? संसार के अंदर सभी को सुरक्षा चाहिए और सभी सुरक्षा के लिए उस प्रभु पिता को याद करते हैं। समय प्रति समय प्रभु पिता को यही कहते कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। रक्षा मांगते हैं, रक्षा के लिए याद करते कहते हैं। ऐसे ही रायसिंह नगर में भी नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायिका सोना देवी बावरी, रायसिंह नगर गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल नीना हांडा, बीके विजय, बीके गीता, बीके उषा समेत कई महिलाएं सहभागी हुए। कार्यक्रम के सहभागियों ने नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि नारी को आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा शक्ति बनने की। हम आप सब एक संकल्प लें कि हमें बच्चियों का उत्थान करना है। बच्चियों की अगर हम जिंदगी देखें, पैदा होने के बाद घर में उनको बहुत सारे बंधन हो जाते हैं, उनकी प्रतिभा को हम छुपा देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आज का जो जमाना है कि किस तरह हमें बच्चियों को आगे तक लेकर के जाना है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के गायत्री मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में टिकरापारा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मंदिर के ट्रस्टी रमेश मारू और पंडित सीपी सिंह भी उपस्थित थे। मंदिर में आए भक्तजन को संबोधित करते हुए बीके मंजू ने आज के नारी को आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हमको अपने विचारों को सतो प्रधानता की ओर ले जाना है। जब तक हम विचारों को सतो प्रधानता की ओर नहीं ले जाते तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। तो आप सभी देखते हैं कि जब आप देवी माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा की भी, तो दुर्गा की कितनी पूजाएं बताई जाती हैं। कभी इस गहराई में गए कि इन अष्टभुजाओं के पीछे रहस्य क्या है। यूपी के बदायूं स्थित कई स्कूलों में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से बच्चों को मूल्य शिक्षा का ज्ञान दिया गया। मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान समेत स्थानीय सेवा केंद्रों की बहनों ने भिन्न भिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को धारण करने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल
शिक्षक एवं अन्य लोग भी उपस्थित थे। संस्था के द्वारा पूरे साल भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विषय परमात्मा शक्ति के द्वारा महापरिवर्तन भोपाल के राजयोग भवन में कार्यक्रम आयोजित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश समेत वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीतू, गुलमोहर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना समेत कई बहनों ने दीप जलाकर एवं केक काटकर वर्ष भर होने वाले कार्यक्रमों का लॉन्चिंग किया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम एवं गतिविधियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बीके बहनों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करने पर प्रेरित किया। नेपाल के 2 युवा विश्व दर्शन अभियान के तहत माउंट आबू पहुंचे। शांति, सद्भाव और विश्व कल्याण के नारा को लेकर नारायण प्रसाद भट्टराई और नवराज भट्टराई अभी भारत यात्रा में है। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन का अवलोकन करने के पश्चात ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। ये जो राजस्थान में ब्रह्मा कुमारीज सेंटर जो है, ये बहुत यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो जीवन जीवने की कला, कर्म का रहस्य, बाबा का जीवन कहानी, यहाँ का जो अन्य वातावरण है ये बहुत अच्छा लगा। इसके माध्यम से युवा में एक सकारात्मक संदेश जाने का बहुत संभावना हमने। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।